दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर भारत आता है, लोग 12-12 हजार रुपए देकर के टिकटें बुक करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लगभग 23 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं उस फुटबॉलर की एक झलक देखने के लिए, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं देख पाते हैं। सवाल मेसी का नहीं है कि मेसी फुटबॉलर है उसको प्राउड हो गया कि ऐसा था कि वैसा था। सवाल हमारे सिस्टम का है। आज आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो क्राउड को मैनेज कर सके। कितनी सारी कमियां हैं ये हम महाकुंभ के अंदर भी देख चुके हैं। कहानी शुरू होती है, फुटबॉलर मेसी को अपना खुद का स्टेच्यू अनफोल्ड करना था, वो भी पब्लिक के अंदर जा करके, लेकिन वो भी वर्चुअली उनको करना पड़ा अंदर स्क्रीन पर देखते हुए। मतलब वहां भी क्राउड मिसमैनेजमेंट हो गया, लोग वहां की इतनी सी भीड़ को भी नहीं संभाल पाए और यहाँ से पहला सिग्नल मिल गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रही है। फिर मेसी को 4 अलग अलग शहरों के अंदर स्टेडियम्स में जाना था। बारी आती है कोलकाता की। कोलकाता स्टेडियम के अंदर मेसी को एक राउंड लगाने के लिए जाना था ताकि लोगों को वो अपनी झलक दिखा सके जिन लोगों ने पैसे खर्च किए। लेकिन वहां नेता, वीवीआईपीज, बिजनेसमैन पूरी तरह से मेसी को घेर लेते हैं। पब्लिक के बीच फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है, पब्लिक कुर्सियां फेंकना शुरू कर देती है। मेसी केवल महज वहां 20 मिनट रुकते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फैक्ट समझना बहुत जरूरी है, लोगों ने 12,000 रुपए खर्च किए, ना उनको रेस्पेक्ट मिली, ना मेसी देखने को मिला और ना ही किसी और प्रकार का एक्सेस मिला। ना उम्मीद होकर के लोगों को घर लौटना पड़ा। तो क्या हमारे देश में वीवीआईपी कल्चर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। मंदिर चले जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, हर जगह पे आपको वीवीआईपी कल्चर मिलेगा। यहाँ तक कि महाकुंभ के अंदर तो वीवीआईपी स्नान करवाए गए लोगों को। कोलकाता के बाद जब मेसी मुंबई स्टेडियम के अंदर गए तो वहाँ अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे लोगों ने उनको घेर लिया। कहने कि भारत के अंदर इतने सारे पावरफुल लोग हैं कि फर्स्ट रो तो केवल उन्हीं की होती है और पब्लिक को तो भारत में ही वैसे कुछ देखने नहीं दिया जाता। ये तो बाहर से मेसी आए हुए थे। इंडिया के अंदर एक गरीब आदमी की वैसे भी क्या औकात है। सो कॉल्ड एक्टर्स तो आ ही रहे थे देखने, लेकिन रही कई कसर पूरी कर दी पॉलिटिशियंस ने। वहीं पे मेसी के दर्शन करने पहुंच गए देवेंद्र फर्नांडिस और उनको माइक पकड़ा दिया गया। जैसे ही देवेंद्र ने बोलना स्टार्ट किया, पब्लिक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनको बता दिया कि यहाँ पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में देवेंद्र भगवान गणपति बप्पा मौर्य के चरणों में जा गिरे और उन्होंने नारा लगाया, गणपति बप्पा मौर्य, और किसी तरह से इज्जत बचा ली। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। लेकिन शायद देवेंद्र इतने ट्रोल नहीं हुए जितना ट्रोल हो गई उनकी पत्नी। वहां पे च्युइंगम चबाती हुई आसपास घूम रही थी मेसी के, जैसे शायद मेसी केवल उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाने आए हैं, और लोगों ने जमकर उनको गालियां दी सोशल मीडिया के ऊपर। वहीं पे आप लोगों के एल्विस भाई भी कैजुअल पहनकर गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। मतलब आप लोग देखो, बाहर के स्टार्स आते हैं, पब्लिक जो है वो पैसा खर्च करती है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम के ऊपर दर्शन करवाए जाते हैं वीवीआईपीज को, बिजनेसमैन को। अभी स्टोरी बहुत है, सुनते जाइए, बहुत रोमांचक स्टोरी है। जब दिल्ली स्टेडियम के अंदर मेसी पहुंचते हैं तो ठीक वही चीजें फिर से दोहराई जाती हैं। वहां भी पहुंच जाती है पॉलिटिशियन रेखा गुप्ता। जैसे ही रेखा गुप्ता स्टेडियम में घुसी, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, AQI, AQI, AQI। मतलब पोल्यूशन की याद दिला दी कि दिल्ली की हालत खराब है, मेसी इस हवा के अंदर आखिर सांस कैसे ले रहे हैं। और ऊपर से आ गई हैं रेखा गुप्ता अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हम भी तो पॉलिटिशियन हैं, हम काहे दर्शन नहीं करेंगे मेसी के। लोग बेचारे दूसरी तरफ से गुस्सा हो रहे थे कि एक तो इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से यहाँ तमाशा करने और आ गए ये। मतलब सीधा सीधा कहूँ तो लोगों ने बता दिया कि तुम लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए अलग मंच होते हैं, वहां जाइए, वहां पे लोग आपको सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत के अंदर पावरफुल लोगों की कमी कहाँ है? जैसे शाहरुख खान जैसे लोगों को स्टेडियम जाना पड़ा मेसी से मिलने के लिए। वहां भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक फोन पर बुला लिया मेसी को। आप समझ गए होंगे कौन हो सकते हैं। अनंत अंबानी, अंबानी परिवार, जो कि भारत का सबसे अमीर परिवार है। अनंत अंबानी अपने जू के अंदर थे, वहीं से फोन लगाया मेसी को कि आइए, अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, और मेसी वहां पहुंच गए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 10 करोड़ की घड़ी गिफ्ट करी है अनंत अंबानी ने मेसी को। अब बताइए क्यों नहीं जाएंगे मेसी? और गरीब आदमियों तो वैसे भी 12,000 की टिकटें खरीदी थी ना। ममता बनर्जी ट्वीट जारी करती है, मेसी के फैंस से माफी मांगती है,
ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट करवा दिया जाता है, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। सच तो यह है कि इंडिया में मैनेजमेंट करने वाले लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि आखिर कितना क्राउड आ सकता है, उसको मैनेज किस तरह से करना है। वही सड़े गले तरीके जो कि आजादी के समय अपनाए जाते थे क्राउड को डील करने के लिए, आज भी वही यूज हो रहे हैं। चाहे आप महाकुंभ देखिए, चाहे दिल्ली आरसीबी मैच को देख लीजिए, हर जगह तो इस तरह के फेलियर देखने को मिलते हैं, लोगों की जान चली जाती है। वैसे भी भारत में लोगों की जिंदगियां सस्ती हैं, चिंता मत करिए। एक तरफ तो भारत का सपना है कि हम भारत में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाएंगे और एक स्टार विदेश से आ जाते हैं तो उन तक को हम यहाँ मैनेज कर नहीं पाते। अब आप लोग बताइए, क्या लोगों का भरोसा होगा भारत में इस तरह की चीजें देख करके? लेकिन इस सब में एक चीज तो पता चल गई कि भारत के अंदर फुटबॉल प्रेम के लिए कोई कमी नहीं है। भारत की जनता कितने पैसे बहा सकती है फुटबॉल खेल के पीछे। तो फिर आखिर भारत के अंदर जो फुटबॉल खेल है उसकी इस तरह के हालात क्यों हैं? क्यों आज भी भारत के पास इंटरनेशनली खेलने के लिए कोई फुटबॉल की टीम अच्छे लेवल पे नहीं है? क्यों भारत फुटबॉल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है? क्यों हमारे प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती? जब भारत के लोगों में इतना सेंटीमेंट है, वो इतना पैसा बहा सकते हैं मैसी के पीछे। क्यों फुटबॉल के ग्राउंड्स नहीं है? क्यों एकेडमीज नहीं है? क्यों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है? हालांकि मैसी कोई भारतीयों के लिए भला करने के लिए नहीं आए थे, ये एक सीधा सीधा बिजनेस टूर आप कह सकते हैं। मैसी के कदमों में एडवर्टाइजर्स बिछ गए थे, स्पॉन्सर्स हैं वहां पे चारों तरफ बिछे पड़े थे, तो मैसी ने भी पैसा तो खूब कमाया है। लेकिन भले ही मैसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, सच तो यही है कि वर्ल्ड के अंदर भारत अभी भी फुटबॉल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बावजूद कि भारत में फुटबॉल की इतनी बड़ी ऑडियंस है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आखिर कौन आवाज उठाए, और मेरे जैसा कोई आवाज उठा भी जाए तो उसके ऊपर व्यूज कहां आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, इजाजत दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।